नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक पुरानी कहावत चोरी के माल मोरी पर आधारित है। यह कहावत अन्य भाषाओं में भी प्रचलित है और बहुत सी कहानियां इस पर बनी भी हैं। आइए सुनते हैं। चोरी के माल मोरी में। एक गांव में अकड़ू नाम का एक व्यापारी था। अकड़ू की दुकान तो छोटी थी, लेकिन उस दुकान में बाहर बाहर से सामान लाके वो इतने अच्छे से सजा के रखता था। और सबसे बड़ी खूबी थी कि जरूरत का हर सामान वहाँ मिल जाता था, इसलिए गांव के लोग वहाँ जरूर जाते थे उन्हें जो भी जरूरत की चीज होती थी खरीदने के लिए। अकड़ू अपने दुकान पे बैठ के सुबह से यही कार्य करता था। एक दिन अकड़ू जब दुकान बंद करने को था, तब तक एक गांव का व्यक्ति आया। उसे गुड़ की जरूरत थी। अकड़ू के पास उतना गुड़ तो था नहीं, तो उसने क्या किया कि तौल के देखा कि अरे ये तो 1 केजी से थोड़ा कम है, चलो दे देते हैं। अगर वो तौल लिया और बता दिया कि भाई कम था, तो दूसरी बार उसको दे देंगे। और उसने कम गुड़ तौल के पैसा लेके उसे दे दिया। वो व्यक्ति पुनः नहीं आया कहने कि आपने गुड़ कम दिया या ज्यादा दिया। अकड़ू को लगा कि अरे वाह, थोड़ा बहुत कम करके ज्यादा कमाया जा सकता है। और अकड़ू दूसरे दिन से यही काम करने लगा। जो भी तौलता उसमें से थोड़ा सा रख लेता या तौल में थोड़ा कम दे देता और पैसा मिल जाता। ये लालच बढ़ती गई। रात में अकड़ू अपने पैसे को बैठ के गिनता। उस समय बैंक वगैरह तो था नहीं कि जाके बैंक में रखना है। एक बड़े झोले में उसको बांध बांध के सजा सजा के रखता था। और जैसे जैसे पैसा आता गया, उसकी लालच बढ़ती। लालच के फेर में वो कम तौलता और पैसा भी ज्यादा लेता था, तो इसको दोहरी लाभ होने लगा। गांव का यदि कोई लोग शिकायत करता या डांटता या कुछ कहता तो वो बिगड़ जाता। अच्छा दूसर दुकान पे देखो, नहीं खे या कुछ नहीं किया। वो सामान देने को तैयार ही नहीं होता था। तो लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं था। चलो काम चल रहा है, चल दे। उसी गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी के पास एक काकी रहती थी। काकी का बेटा शहर में रहता था, वहीं नौकरी करता था। गर्मी की छुट्टी थी, वो शहर से अपने बच्चों के साथ गांव में आया और अकड़ू के दुकान पर गया। कुछ बच्चों को जरूरी सामान खरीदना था, वो चला गया। वहां जाके उसने देखा कि ये तो शहर से भी ज्यादा दाम ले रहा है। इतना दाम और तौल में भी कम दे रहा है, इसको तो दोहरा लाभ हो रहा है। उसने आके काकी से कहा कि हई अकड़ू चाचा तो गला काटत रहन, इतना पैसा लेता रहन आ इतना सामान भी कम देता रहन। काकी ने सुना, कहा कि 2 दिन खाती आइल बार, तू का करबो, छोड़, अरे छुट्टी खत्म हो, शहर चलिए जाइए, जैसे चलता चले जाओ। लेकिन वो माना नहीं, वो जिद करने लगा। अंत में काकी ने कहा कि अरे छोड़ ना भाई, चोरी के माल मोरी में ही तो कहावते हो, एक ना एक दिन उनको पछता ही के पड़ी। चोरी से अर्जित विद्या, चोरी से लेवल धन कहीं ना जाएला। तू ओकर चिंता छोड़, तोरा जे काम बा कर, आ तू छुट्टी होला पे तो शहर चलिए जेबा। काकी का बेटा शहर चला गया। जब छुट्टियां खत्म हुई, बरसात का मौसम आ गया। जब पहली दिन बारिश शुरू हुई तो दुकान पर कम लोग आए। जब कम लोग आए तो अकड़ू को लगा कि अरे अब तो बहुत कम पैसा मिलेगा। तो उसने सोचा कि कम लोग के आने का कारण है कि इनको और कहीं जाने का उपाय नहीं। उसने और दाम बढ़ा दिया। उन्हें लेना था, लेना ही पड़ा। जानते हुए भी वो कुछ नहीं कह पाए और सामान लेके वो चले गए।
रात में जब अकलू ने देखा तो अकलू ने भगवान से प्रार्थना किया कि यह बारिश होते रहे, ताकि ग्राहक कम आए तो क्या हुआ, पैसा तो ज्यादा मिल रहा है। शायद भगवान ने अकलू की प्रार्थना सुन ली और बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा था। गांव के तालाब, नदी, नाले सारे कुछ भरने लगे और पानी ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन अकलू मगन था अपने पैसे और पैसे गिनने में। रात में गिनता, उन्हें बांधता, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि यह बढ़ता हुआ पानी एक दिन उसके लिए हानिकारक होगा। प्रतिदिन ग्राहक कम होते जाते थे, लेकिन अकलू का लाभ कम नहीं होता था, क्योंकि दाम वो चढ़ा देता था। हर दिन दाम बदलता था। गांव वाले एकदम नाराज रहते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। ये बारिश रुकी नहीं और अकलू अपने में मगन अपना पैसा गिनते गिनते रात में सपने देखते हुए सो गया। सुबह जब उठा तो पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके सारे सामान बहने लगे, और सामान के साथ साथ वो बड़ी सी पोटली जिसमें उसने पूरे पैसे को बांध के रखा था वो भी बहने लगा। पोटली के पीछे पीछे अकलू भागने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि अकलू खुद को भी नहीं संभाल सका। बहते बहते अकलू कहाँ जाके लगा, इसको होश नहीं रहा। जब आंखें खुली तो इसने देखा कि एकदम सुनसान जगह है, यहाँ कोई नहीं है। दो पेड़ के बीच में अकलू अटक गया था। बारिश खत्म हो गई थी, पानी था लेकिन उतना पानी नहीं था, पानी का बहाव कम हो गया था। किसी तरह पूछते हुए अकलू जब गांव पहुंचा तो गांव में फिर अपने आप को वहीं खड़ा पाया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। घर गिर गया, दुकान खत्म हो गया, दुकान के सारे सामान बह गए। इतना ही नहीं, उसके आंख के सामने उसके सारे पैसे बह गए। अकलू पछताता रहा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों भगवान से प्रार्थना की, उसने चोरी क्यों की, और बहुत सी बातें। जब आदमी आपदा में फंसता है, विपत्ति में फंसता है, तो अपने गुण अवगुण सबों की व्याख्या करना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि ये कथा बिल्कुल आधारित है मिथ्या वचनों पे या गलत बातों पे। चोरी से अर्जित धन कभी न कभी इसी तरह से बर्बाद होता है, हम इसे समझे या न समझे। आज के भी संदर्भ में जहां दौलत इकट्ठा करने का एक होड़ लगा है, लोग ये भूल जाते हैं कि ये दौलत, ये धन, ये पैसा ये कहाँ से लाते हैं। किसी को धोखा देना, किसी को झूठ बोलना, किसी से कुछ कहना, और पैसा किसी तरह आना चाहिए। पैसा आने का साधन क्या है, हम ये भूल जाते हैं। एकमात्र पैसा साध्य हो जाता है और किसी तरह उस साध्य को पूरा करना है। ये आज भी है, उस समय भी था, और शायद जब तक मोह पास रहेगा, जब तक संसार रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात जीवन में गांठ बांध लीजिए, कभी भी गलत तरीके से अर्जित धन, अर्जित विद्या आपके काम नहीं आने वाली है। जब मौका पड़ा, जब समय आता है, क्योंकि ऊपर वाले के न्याय में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ये लौट के आप तक पहुंचता ही है। और मान लीजिए कि चोरी से आप धन अर्जित करते हैं या किसी प्रकार से आप अच्छे मार्क्स लाके, अच्छे अंक लाके, बिना पढ़े विद्या अर्जित करते हैं, तो क्या वो भविष्य में आपको काम देगा? बिल्कुल नहीं देगा। कुछ दिन जरूर लगता है कि यही सुख है, और ये बेकार बात है कि ईमानदारी से काम करो या फिर
किसी से झूठ मत बोलो, कोई चोरी नहीं करो। ये आदमी भूल जाता है जब आदमी की इच्छा, आवश्यकता और चाहत बढ़ने लगती है। उन्हें नियंत्रित करना अत्यावश्यक है, नहीं तो इतिहास पुनः बातें दोहराती है, चोरी का माल मोरी में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। फिर मिलेंगे अगली बार नई कहानी।